नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। मुंबई के मलाड में एक बार फिर राजनीति गरमाई है। टीपू सुल्तान मैदान का लोकार्पण होने जा रहा है, किंतु इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में मलाड की नगर सेविका योगिता कोहली, बीजेपी नेता सुनील कोहली, साथ ही कई वरिष्ठ नेता शामिल है। इन सभी आंदोलनकारियों ने वहां के नेता असलम शेख को आड़े हाथों लेते हुए उन पर इल्जाम लगाया है कि यह नामकरण अनऑफिशियल है। इसका प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं हुआ है। बीएमसी ने इसकी परमिशन नहीं दी है, इसलिए आप इसका उद्घाटन नहीं कर सकते। साथ ही स्थानीय पुलिस से निवेदन किया है कि इसका उद्घाटन होने से आप रोक दें। इस मामले में महाराष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस निजामुद्दीन राय असलम शेख के समर्थन में आते हुए उन्होंने कहा है कि टीपू सुल्तान यह बिल्कुल सही नामकरण है, क्योंकि जिन्होंने भी देश के लिए बलिदान दिया हो, वह चाहे किसी भी कौम या जाति का हो, उसका नाम आना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। तो आइए जानते हैं निजामुद्दीन राय से ही कि उनका इस मामले पर क्या कुछ कहना है। बर्बाद होता चला जा रहा है, सारी चीजें बिक रही हैं। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के महापुरुषों को बदनाम करने, उनके नाम पर आंदोलन करने, उनके नाम पर लोगों को लड़ाने का काम ये करके लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं। 100% से ज्यादा 1000% कि ऐसे हीरोज, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों में पैदा हुए हों, चाहे वो मुस्लिम भाइयों में पैदा हुए हों, चाहे सिख भाइयों में पैदा हुए हों, उन हीरोज का बड़े पैमाने पे उनका मुजस्समा लगे, उनकी मूर्तियां लगे, उनके नाम की चिपट लगाई जाए और उनके इतिहास को सही तरीके से बच्चों को बताया जाए कि सत्यता ये है। और आरएसएस और जो विश्व हिंदू परिषद कर रहा है वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी इस देश के किसी इतिहासकार के पन्नों से वो नहीं ला सकते, क्योंकि इन सब चीजों के जो इतिहासकार हैं, इस देश के इतिहासकारों में 90% इतिहासकार जो हिंदू हैं, उन्होंने सत्यता लिखी है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बीएन पांडे का नाम बताया, जो जो उनकी लाइब्रेरी है, आप पटना में खुदादाद लाइब्रेरी, आप जाएंगे तो आपको एक एक चीजें मिल जाएंगी। या कलकत्ता यूनिवर्सिटी की गजेटियन में आप देखेंगे, या मैसूर के गजेटियन में आप देखेंगे, तो ये सारी घटनाएं साफ साफ हैं कि ना उन्होंने देश में किसी हिंदू को मारा। अगर हिंदुओं को मारते तो उनके जो महामंत्री थे वो स्टेट ब्राह्मण खुद पंडित पूर्णिया जी थे। अगर वो मुस्लिम परस्त शासक होता तो किसी ब्राह्मण को अपना महामंत्री रखता? क्या कोई शासक अगर हिंदू विरोधी होगा तो अपने घर के सामने अपने भगवान अयप्पा की मंदिर रखेगा? क्या कोई मुस्लिम शासक जो धर्म प्रेमी होगा वो किसी धर्म के मंदिर को या उसके निशान को अपने घर के सामने रखेगा? तारीख गवाह है कि आप जाइए कर्नाटका, आप देखिए उनके महल के सामने भगवान अयप्पा की शानदार मंदिर, जहां उनका खुद की लिखी हुई किताबें आप टीपू की जो पढ़ेंगे उसमें उन्होंने दर्ज किया है कि हमने अपना बचपन इन्हीं मंदिरों के आसपास दौड़कर, इन्हीं मंदिरों में रहकर, खेलकर, कूदकर हमने अपना जीवन बड़ा किया। और इस देश की तारीख जो हिंदू मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखी, जो सही तारीख है देश की, कि ये बगैर भाईचारा हिंदू आपसी एकता के ये देश न चला है न चलेगा। जिस दिन हिंदू हिंदू कर देंगे और मुस्लिम मुस्लिम कर देंगे, ये देश उसी दिन तकलीफ में आ जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से लोग आंदोलन करते हैं, सिर्फ नामों पर, और बवाल करते हैं और लोगों को गुमराह करने का कार्य करते हैं। तो कृपया गुमराह ना होइए, शांति बनाए रखें देश में। चलते चलते डीआरवी न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरीके की खबरें देखने और सुनने के लिए हमारे डीआरवी न्यूज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी डीआरवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।